हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मिस्टर एक्सप्लेनर चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं थ्योरी ऑफ लव का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगा। और एक बात, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगती है लाइक कमेंट कर दिया करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें खाई और थर्ड प्ले के सेट पर बाकी स्टाफ मेंबर्स के साथ दिखाए जाते हैं। तभी उनकी टीचर स्टेज पे बैठे सभी लोगों से बोलती है, मैं जो भी वर्ड बोलूंगी उसे सुनकर आपके मन में जो भी पहली चीज आएगी आप उसे पेपर पर ड्रॉ कीजिएगा, समझे। तभी खाई मन में सोचता है, मैंने प्ले इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं थर्ड के क्लोज आ पाऊँ, पर मुझे ये सब फालतू के काम करने पड़ रहे हैं। जिसके बाद टीचर पहला वर्ड बोलती है होम, और थोड़ी देर बाद वो खाई से पूछती है, खाई तुमने क्या बनाया। खाई बोलता है, मैंने अपनी मोटर बाइक चाबी को बनाया है। पर ड्राइंग को देखकर टीचर बोलती है, मुझे लगा तुमने ग्रास हॉपर बनाया है। और ये सुनकर वहाँ के सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद टीचर दूसरा वर्ड बोलती है क्लॉक, और ये सुनकर खाई थर्ड को ड्रॉ करता है और उसकी ड्राइंग देखकर टीचर बोलती है, ये तुमने किसको ड्रॉ किया है। इस पर खाई बोलता है थर्ड को। तभी टीचर बोलती है, थर्ड तुम्हारा क्लॉक है। खाई बोलता है, थर्ड मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो मेरे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर हर पल मेरे साथ रहेगा। और ये सुनकर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और टीचर बोलती है, तुम सच में अपने बेस्ट फ्रेंड को बहुत पसंद करते हो। और ये सब देखकर थर्ड थोड़ा अमेज्ड हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई थर्ड के रूम में दिखाए जाते हैं और थर्ड डिनर के लिए वेजिटेबल्स काट रहा होता है। तभी खाई बोलता है, तुम में बहुत से टैलेंट्स हैं, तुम स्टडी में अच्छे हो, तुम स्क्रिप्ट राइटिंग में अच्छे हो और कुकिंग में भी बहुत अच्छे हो। जिसके भी लाइफ का तुम पार्ट रहोगे वो बहुत लकी होगा। और ये सुनकर थर्ड बोलता है, तुम कुछ समय से बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो, मैं तुमसे सीधे सीधे पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और ये सुनकर खाई बोलता है, तुम्हें सच में जानना है मुझे क्या चाहिए। और ये बोलकर खाई कन्फेस करने ही वाला होता है, पर उतने में सेन थर्ड के डोर पर नॉक करता है और डोर ओपन करने पे सेन थर्ड से बोलता है, थर्ड मैंने प्ले के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर ढूंढ लिया है, तुम उसे बहुत अच्छे से जानते हो। जिसके बाद सेन असिस्टेंट डायरेक्टर को बुलाता है तो हम देखते हैं कि उनके प्ले का नया असिस्टेंट डायरेक्टर प्यून होता है। जिसके बाद वो चारों मिलकर थर्ड के रूम पर डिनर करने लगते हैं। तभी सेन बोलता है, प्यून असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ साथ तुम्हें स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत मदद करेगा। और ये सुनकर थर्ड खुशी से बोलता है, प्यून स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत अच्छा है। और इतना बोलकर थर्ड प्यून की और भी तारीफ करने लगता है और प्यून भी थर्ड की कुकिंग और स्क्रिप्ट की तारीफ करने लगता है। और ये सब देखकर खाई को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई अकेले खड़ा होकर सोच रहा होता है। तभी सेन उसके पास आके बोलता है, खाई तुम्हें प्यून और थर्ड को क्लोज देखकर जलन हो रही है। खाई बोलता है, हाँ हो रही है, तुम्हें तो पता है ना मुझे प्यून का एटीट्यूड पसंद नहीं है और इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे दोस्तों के साथ टाइम गुजारे। तभी सेन बोलता है, पर मेरे दोस्त प्यून को तुम्हारा दोस्त थर्ड बहुत पसंद है और वो उसको लेकर बहुत सीरियस भी है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम प्यून को थर्ड का दिल जीतने का एक मौका दे दो। और ये सुनकर खाई शॉक हो जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टू और लीन किसी की पार्टी में एंजॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। तभी जिसकी पार्टी होती है वो बोलता है, जो लोग सिंगल नहीं हैं वो लोग एक सिप लें। वहाँ बैठे सभी लोग सिप लेते हैं पर सिर्फ टू और लीन सिप नहीं लेते हैं। तभी लीन के बगल में बैठी लड़की बोलती है, लीन तुम क्यों नहीं पी रही हो, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना। तभी लीन बोलती है, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और ये सुनकर टू थोड़ा अमेज हो जाता है। जिसके बाद टू लीन को लिफ्ट देने के लिए उसे अपने कार में बिठाता है। तभी टू देखता है कि लीन बहुत सैड है, इसलिए वो उसका मूड फ्रेश करने के लिए रेडियो ऑन कर देता है, पर रेडियो में सिर्फ सैड सॉन्ग ही आ रहे थे। और ये सुनकर टू बोलता है, पता नहीं क्यों आज रेडियो में सिर्फ सैड सॉन्ग ही आ रहे हैं। जिस पर लीन बहुत ही ज्यादा सैड टोन में बोलती है, कोई बात नहीं मैं इन गानों को सुन सकती हूँ। तभी टू बोलता है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ, क्या फोन फिर से अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगा है। तभी लीन बोलती है कि फोन ने कहा है कि वो अब मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे बोर हो गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि वो जिससे इतना प्यार करता था और अब वो चीज उसे बोरिंग कैसे लगने लगी। और सुनकर टू उसे दिलासा देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद हमें लीन का अपार्टमेंट दिखाया जाता है और वहाँ लीन का बॉयफ्रेंड फोन पहले से ही होता है, जो टू और लीन को साथ में देखकर बोलता है, तुम वही हो ना जिसने लीन की फोटोज क्लिक की थी, तुम्हारी नजर तो लीन पर पहले से ही थी, तुम तो बस एक मौके की तलाश में थे, अच्छा वो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। और ये सुनकर टू फ्रस्ट्रेट होकर फोन को मारने लगता है और उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तभी टू फोन को मारते हुए बोलता है, तूने तो पहले लीन को डम कर दिया और अब तू उसके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, माफी मांग उससे। पर तभी लीन चिल्लाकर बोलती है, बहुत हुआ। और ये सुनकर वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं। इसके बाद लीन टू को फ्रस्ट्रेट कर रही होती है। तभी टू बोलता है, ये सब हंगामा करने के लिए मुझे माफ कर दो। तभी लीन बोलती है, तुम क्यों माफी मांग रहे हो, बल्कि मुझे तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए, अगर तुम ना होते तो मैं बहुत परेशानी में आ जाती। और ये बोलकर लीन फिर से टू को फ्रस्ट्रेट करने लगती है और उन दोनों के बीच क्लोजनेस बढ़ने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई बोन के सामने अपनी और सेन की बीच की हुई बातों को रोते रोते एक्सप्रेस करता है और बोलता है, अब मुझे समझ आया प्यून साला हमेशा थर्ड के आगे पीछे क्यों घूमता था, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसके बम पर किक मारूं।
बोन तुम ही बताओ उसमें मुझसे बेटर क्या है। बोन बोलता सब कुछ। खाई बोलता है तो क्या हुआ, वो मुझसे बेटर है पर थर्ड मेरा क्लोज फ्रेंड है और इसलिए मुझे पता है कि उसकी कार खराब है और इसलिए मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है थर्ड का दिल जीतने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में खाई थर्ड को पिक करने आता है पर तभी प्यून अपनी कार में थर्ड को पिक करने आ जाता है और उसे देखकर खाई बोलता है तुम वापस जा सकते हो, मैं थर्ड को ड्रॉप कर दूंगा। इस पर प्यून बोलता है तुम्हें पता है थर्ड कहाँ जाने वाला है और वो किस पर काम करने वाला है, तुम्हें पता नहीं है किस टाइप के बेस्ट फ्रेंड हो यार तुम। तभी थर्ड वहाँ आ जाता है और वो खाई को देखकर बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पर खाई कुछ बोलता उससे पहले ही थर्ड बोलता है तुम यहाँ किसी लड़की को पिक करने आए हो ना, मैं आज लेक्चर स्किप कर रहा हूँ, मेरे लिए नोट्स ले लेना। और ये बोलकर थर्ड प्यून के साथ चला जाता है। जिसके बाद खाई नोटिस करता है कि थर्ड प्यून के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिता रहा है और उसे भाव भी नहीं दे रहा है और इसीलिए उसे ये सब देखकर बहुत बुरा फील हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें बोन और मिस पान साथ में दिखाए जाते हैं जो पूरी रात मिलकर एडिटिंग कर रहे होते हैं और क्योंकि मिस पान बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई थी इसलिए वो अपने पास में के सोफे पर जाकर सो जाती हैं और उनको सोता हुआ देखकर बोन उनके पास जाता है और उनको चादर उड़ाकर उन्हें प्यार से देखने लगता है। तभी एक लड़का वहां आकर मिस पान को उठाकर बोलता है डियर घर चलो और क्योंकि वो बार बार मिस पान को डियर बोल रहा था इसलिए बोन को टेंशन होने लगी थी कि ये लड़का मिस पान का लगता क्या है। पर मिस पान बिना उस लड़के को बोन से इंट्रोड्यूस किए वहां से चली जाती है और बोन को टेंशन होने लगती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें टू और खाई साथ में दिखाए जाते हैं। तभी टू बोलता है सेन तुम्हें टीज कर रहा होगा, मैं नहीं मान सकता कि प्यून को थर्ड में इंटरेस्ट है। तभी खाई बोलता है तुम्हें नहीं पता वो दोनों बहुत ज्यादा साथ में समय बिताने लगे हैं, मैंने कल थर्ड से मूवी के लिए पूछा तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि वो बिजी है। अरे कहीं वो प्यून के साथ ही मूवी देखने तो नहीं चला गया। इस पर टू गुस्से से बोलता है वो दोनों सिर्फ साथ में काम कर रहे हैं, थर्ड तुम्हारे तरह नहीं है जो लड़कियों के लिए अपने फ्रेंड से झूठ बोले। खाई बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो पर फिर भी वो चेक करने के लिए मॉल चला जाता है और थोड़ी देर मॉल में देखने के बाद वो फाइनली डिस्कवर करता है कि थर्ड सच में प्यून के साथ मूवी देखने आया है और ये देखकर खाई को बहुत बुरा लगता है इसलिए वो एम्प्टी क्लास में अकेला सैड होकर बैठा होता है। तभी थर्ड उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो। खाई बोलता है कुछ नहीं, मैंने कल एक मूवी देखी थी उसने मुझे सैड कर दिया था। थर्ड बोलता है अच्छा चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सीन 5 का रिहर्सल करना है, चलो शुरू हो जाओ। इसके बाद वो दोनों रिहर्सल करने लगते हैं पर खाई सैडनेस की वजह से सभी लाइन को बहुत सैडली वे में बोल रहा था और बोलते बोलते वो मन में बोलता है थर्ड को भी उस दिन बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा होगा जिस दिन मैंने उसे मिल्क के लिए डिच किया था। और ये सोचते सोचते रोते हुए खाई वहां से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में थर्ड बोन के पास आता है और उससे पूछता है बोन तुमने खाई को देखा क्या। बोन बोलता नहीं। थर्ड बोलता है अगर तुम उसे देखो तो मुझे बताना और ये बोलकर थर्ड वहां से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि खाई वहीं बोन के पास छुपा रहता है और बोन उससे पूछता है अब तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। खाई बोलता है मैं प्ले छोड़ना चाहता हूँ, मुझे प्यून और थर्ड को साथ में देखकर बहुत हर्ट होता है। और ये सुनकर बोन बोलता है क्या मैं तुम्हारी तरफ से थर्ड से बोल दूं कि तुम प्ले से क्विट करना चाहती हो। खाई बोलता है नहीं, मैं उससे खुद ही बता दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में थर्ड एम्प्टी क्लास में अकेला सो रहा होता है। तभी खाई उसके पास आता है और उसे सोता हुआ देखकर मन में सोचता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है पर मैं बस एक चांस चाहता हूँ सब कुछ ठीक करने के लिए। और ये सोचते सोचते पता नहीं खाई को क्या होता है, वो थर्ड को किस करने लगता है पर थर्ड शॉक में उठ जाता है और चिल्लाकर बोलता है तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है, मैं वो नहीं हूँ इसके साथ जब मन चाहो खेल लो, मुझे तुम्हारे जैसे घटिया इंसान का चेहरा भी नहीं देखना है, यहाँ से निकल जाओ। पर तभी खाई बोलता है थर्ड मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर थर्ड खाई को धक्का देकर बोलता है मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस यहाँ से निकल जाओ तुम। जिसके बाद खाई वहाँ से गुस्से में चला जाता है और फ्रस्ट्रेशन में बहुत तेजी से बाइक चलाने लगता है और अनफॉर्चुनेटली उसका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो अनकॉन्शियस होने से पहले मन में बोलता है थर्ड मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इस समय मैं बस तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, थर्ड क्या तुम मुझे सुन सकते हो, आई एम सॉरी थर्ड। और ये सोचते सोचते खाई बेहोश हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। आई होप सो फ्रेंड आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दो यार, कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।